नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव के वक्त शुरू हुई सियासी लड़ाई अभी तक थमी नहीं है। चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने बीजेपी पर संविधान को बदलने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसके बाद अब भाजपा ने इमरजेंसी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर हमला जारी रखा हुआ है। सोमवार को पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र करके 18वें सत्र की शुरुआत की। मंगलवार को आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने पूरे देश में कार्यक्रम किए और कांग्रेस को निशाने पर लिया। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा की और इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में मौन रखा गया। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हंगामे में विपक्ष एकजुट नहीं दिखा। आज बात इस मुद्दे पर कि जब विपक्ष का हंगामा जारी था तो सपा और टीएमसी कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आए और संविधान की फिक्र करने वाली कांग्रेस इमरजेंसी के जिक्र पर क्यों बिफर गई। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जिस तरह से किया था और इस प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया, निश्चित रूप से इसके आज जो लोकसभा में आया है एक अच्छा से रखा है। ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र आर्य जी आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा कि टाइटल है आपातकाल अब ब्लैक डे, वो इसलिए क्योंकि आज स्पीकर बनने के साथ ही जो ओम बिरला ने कहा आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर कड़ी निंदा की और उसके बाद 2 मिनट का मौन भी रखा गया। लेकिन उस वक्त क्या वजह थी, या जो एक सवाल उठ रहा है वो ये कि विपक्ष इस दौरान भी एकजुट नहीं था। सिर्फ कांग्रेस ही थी जो लगातार विरोध कर रही थी, हल्ला मचा रही थी। देखिए श्वेता जी, विगत 10 सालों में जिस तरीके की देश में हालात हैं, जिस तरीके से देश में अघोषित इमरजेंसी है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों को सीबीआई, सीएजी, हमारी चुनाव आयोग, ईडी, इन तमाम संस्थानों के ऊपर जिस तरीके का कब्जा है और जिस तरीके से मनमाफिक तरीके से इनको नियंत्रित किया गया है, ये अपने आप में इमरजेंसी से कम है क्या? आधी रात को सीबीआई डायरेक्टर को बदल दिया था जबरन, ये क्या इमरजेंसी से कम है? एक ही सत्र के अंदर 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, क्या ये इमरजेंसी से कम है? 12 जनवरी 2018 को 4 सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो मीडिया के समक्ष आके कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री देश में नोटबंदी करते हैं, उसकी त्रासदी देश आज तक झेल रहा है। 3 काले कृषि कानून थोपे गए जिसके अंदर 750 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी। हमारे नेता को जबरन तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या ये इमरजेंसी से कम है? सुनिए, ये मैं बता रहा हूं आपको, अघोषित इमरजेंसी है। आज मैं अपने साथ में संविधान की किताब लेके आया हूं। ये देश का संविधान है जिससे ये देश चलता है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। और आप जिस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं 25 जून 1975, वो जो आपातकाल था, इमरजेंसी प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 352, 53, 54 और 55 के अनुसार था, क्योंकि उस वक्त देश के अंदर बाहरी आक्रमण का खतरा था, सशस्त्र विद्रोह का खतरा था, आंतरिक सुरक्षा को खतरा था और पूरी तरीके से जिस तरीके का आंतरिक अशांति फैल चुकी थी। उसके बाद में राष्ट्रपति ने ये आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी को लगाया। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ते नहीं क्या? जयप्रकाश नारायण इनके थे क्या? मोरारजी देसाई इनके थे? बताइए ना। ये तमाम लोग, क्या जॉर्ज फर्नांडिस इसके थे? जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर डैमेज करने का मुकदमा चला था, डायनामाइट से रेल की पटरियों को उड़ाने का मुकदमा चला था।
जयप्रकाश नारायण के ऊपर यह था कि उन्होंने सशस्त्र बलों को उकसाया राजेश था। जी, बिल्कुल आपने एक बिंदु में बात की, बिल्कुल आपने कहा, इसी पर ही एक आगे सवाल है। तो क्या ये जो बार बार आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष हावी कांग्रेस पर हो रहा है, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये गलत है? इस पर जिक्र ही नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत है। वो उस वक्त की तत्कालिक परिस्थितियां थी। उसके बाद के अंदर 1980 के अंदर इंदिरा गांधी जी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई थी और इस देश के अंदर चाहे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, आपको पता होगा उस वक्त 1969 के अंदर बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हुई, उसको लेकर विद्रोह फैलाया गया। जिस तरीके से गुजरात के अंदर विद्रोह फैलाने की कोशिश की, जिस तरह से बिहार ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शैलेंद्र जी का रुख कर रहे थे, लगाया ठीक है, और इंदिरा जी के जो निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस आप का रुख करेंगे। राजेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ जो कि अघोषित इमरजेंसी थी, और उस इमरजेंसी को लेकर जिक्र और जो सवाल कर रहे हैं मौजूदा सत्ता पक्ष, तो उस वक्त की स्थिति ऐसी थी और ये संविधान के अंदर भी है, तो इसलिए उसमें कुछ गलत नहीं है। श्वेता जी, लेकिन 3 दिन से हम भी देख रहे हैं, बीजेपी ने भी कई कार्यक्रम किए, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, आज स्पीकर ने इसी को लेकर बात कही, 2 मिनट का मौन रखा गया, लेकिन उस पर बात विपक्ष नहीं करना चाहता। शायद यही वजह थी कि इस वक्त इतना हल्ला हुआ। एक मिनट श्वेता, क्या परिस्थितियां थी ये पूरी भारत की जनता जानती है। परिस्थितियां ये थी कि माननीय इंदिरा गांधी जी पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाया, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय उनको दोषी करार दिया। 24 जून 1975 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अपहेल्ड किया, दोषी माना। उसके बाद ये सत्ता लोलुप कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सत्ता पीएम की कुर्सी को छोड़ना उचित नहीं समझा, न्यायपालिका पर कुठाराघात करते हुए आपातकाल घोषित कर दिया और किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई, ये पूरी भारत की जनता ने देखा है। किस तरह से लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। आपने विरोधी और विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया, पूरे भारत को जेल खाना बना दिया गया। आपने प्रेस पर पाबंदी लगा दी, आपने आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, आपने उनकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को छीन लिया। ये भूल गए, ये इमरजेंसी की डेफिनेशन थी। आज आके कहते हैं 10 साल में बता दीजिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किस पे हमने, किस सरकार को बर्खास्त किया, 750 किसानों की किसको जेल में डाल दिया, जवाब देगा, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला गया, ईडी सीबीआई भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रही है, नोटबंदी की गई, आम आदमी का पैसा छीना गया, देश की संपदा बेची गई, देश की संपदा बेची गई, काले कारनामे नहीं हो सकते, बैंकों का राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण किया गया, देश की संपदा बेचा गया, माननीय देश की लोकसभा अध्यक्ष ने निंदा प्रस्ताव पास करके कहा ये भारत के संविधान का सबसे बुरा चुप रही है, चुप रही है। ये आपने चुनाव राजेंद्र जी, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, जब मेरी बारी है तो बोलेंगे, देश के मैं बताऊं राजेंद्र जी, हमें संविधान की रक्षा का राजेंद्र जी, ठीक है राजेंद्र जी, आपको पूरा वक्त दिया, वापस आपका रुख करेंगे, बात ऐसे भी नहीं हो पाएगी। नहीं, ठीक है, लेंगे एक सवाल जवाब। सुन लो, नहीं बीच में मत बोलो, सुन लो, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। आर्टिकल 356 50 बार दुरुपयोग किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय इंदिरा गांधी जी ने, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्या बात करेंगे, वामपंथियों की सरकार गिरा दी, समाजवादियों की सरकार गिरा दी, विरोधियों की सरकार गिरा दी, सारा संविधान को तहस नहस कर दिया। चलिए ठीक है, मिथिलेश 1 सेकंड, 2 साल जेलों में रहे। शैलेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी 1 सेकंड, राजेंद्र जी 1 सेकंड, मिथिलेश जी 1 सेकंड, राजेंद्र जी 1 सेकंड, शैलेंद्र जी 1 सेकंड रुकिए, मिथिलेश जी 1 सेकंड, शैलेंद्र जी ठीक है, सुनिए, बात सुनिए, आप लोग होंगे नहीं तो मिथिलेश, तो ठीक है आप दोनों बात कर लीजिए, ऐसे में ऐसे लड़ लीजिए और मिथिलेश जी और मैं चले जाते हैं स्टूडियो से बाहर ही।
आप सुनना नहीं चाहते, दोनों को वक्त दिया और ऐसे अगर लड़ेंगे तो देखिए ना, बिल्कुल मैंने इसलिए इनको रोका, इसलिए इनको रोका, इसलिए इनको रोका, नहीं इसलिए इनको रोका, इसलिए इनको रोका है। नहीं आप ये नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, ये इनको रोका है, आप ये नहीं बोले शैलेंद्र जी। काला अध्याय है, हमारे आदमी बुजुर्ग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड रुकिए राजेंद्र जी, एक सेकंड बस। मिथिलेश जी, मिथिलेश जी ठीक है, हमको जेलों में ठूस ठीक है, यातना ही नहीं, ठीक है, वो भूला नहीं है। चलिए ठीक है मिथिलेश जी अभी आपने दोनों को सुना, शैलेंद्र जी भी जो कह रहे हैं, राजेंद्र जी भी जो कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जब ब्लैक डे की बात करती है आपातकाल और ये बोल रहे अघोषित आपातकाल इन 10 सालों में रहा, क्या वाकई में वो 21 महीने भूलने लायक हैं और उस पर बात क्यों न की जाए? देखिए, निश्चित रूप से भारत के जो लोकतंत्र के इतिहास में वो दिन बड़े काले हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं है और खुद राहुल गांधी भी उस चीज को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। और खुद इंदिरा गांधी की उस मामले में 1980 में जब चिकमंगलूर से जीत के आई और साहा आयोग बना, उसके बाद उनको जेल तक हुई है, इसलिए ये तो काला अध्याय तो है, ये कड़वी सच्चाई है। और उस टाइम जो एक और काम हुआ कि जो संजय गांधी थे, उन्होंने शुक्ला जी को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया और मीडिया को यह कहा कि जो हम प्रेस नोट दे रहे हैं वही छापा जाएगा। और जो राजनारायण जी का जो फैसला दिया, जगमोहन सिन्हा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने साफ इंगित किया कि उन्होंने गलत ढंग से चुनाव जीता, अपने इस राजतंत्र का दुरुपयोग किया। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे और आर.के. धवन जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमसे कैबिनेट से नहीं पूछा गया। इंदिरा गांधी जी वो राष्ट्रपति जी से साइन करा के लेके आई थी और सुबह प्रसारित कर दिया गया था कि आपातकालीन लग गया है और आपके मौलिक अधिकार सीज हो गए हैं। और जो दिल्ली का जफरुद्दीन मार्ग है, जहां तमाम मीडिया के ऑफिस, उनकी रात को लाइटें काट दी गई थी। ये कड़वी सच्चाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय एक बड़ा काम किया था कि जब आपातकाल लग गया था तो गुजरात में वो संविधान की कॉपियां छपवाकर वहां से अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि रेलवे पुलिस को अधिकार था कि अगर कोई ऐसा पाता तो उसको गोली से भून दिया जाए, और उसमें किरोड़ीलाल मीणा और काफी लोग शामिल है, जिसमें घनश्याम तिवारी, राजेंद्र गहलोत और सबसे इंपॉर्टेंट है जॉर्ज फर्नांडीज के ब्रदर को उनकी चमड़ी उधेड़ कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। और जयनारायण जो लोकनायक थे, उनकी किडनी उसी दौरान खराब हुई थी। तो ये जख्म तो बहुत भारी है, इसलिए उसको आप भूल जाएं या बात नहीं की जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आज का दिन जो राजस्थान के गौरव बने हैं, स्पीकर नी ने चुना है, 2 मिनट का मौन हुआ है, उसके बाद क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है कि जो 10 साल का इनका कार्यकाल था उस पर वो निंदा प्रस्ताव लाए? क्योंकि कई बार निंदा प्रस्ताव पारित हो चुका। जब 1977 में 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ और उसके बाद सरकारें बनी। अब इसमें संजय गांधी ने एक और काम किया था, 83 लाख नसबंदियां कराई गई, वो भी एक काला अध्याय है जब उन्होंने पंचनिष्ठा घोषित। लेकिन अभी राजेंद्र जी ने एक बात कही, मिथिलेश जी उसका भी जवाब दीजिए कि उस वक्त की देश की स्थिति ऐसी बन गई थी, किसने बनाई स्थिति और क्या ऐसी स्थिति बन गई थी कि इस स्तर तक जाना पड़ गया या फिर अपने फायदे के लिए? देखिए, ये जो इंदिरा गांधी जी का काम है, कई उन्होंने अच्छे काम किए, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, तमाम चीजें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। लेकिन ये जो काला अध्याय है वो सब पर भारी है, क्योंकि उन्होंने केवल अपना राज बचाने के लिए, और उसमें यह भी था कि वो जब तक चाहे प्रधानमंत्री रह सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि आपातकाल के खिलाफ कोई कुत्ता नहीं बोला है। लेकिन 19 महीने बाद जो प्रधानमंत्री आज है नरेंद्र मोदी, और जो आरएसएस के लोगों ने प्रचार किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण और तमाम लोगों ने जो मीसाबंदी और डीआरआई है, उससे माहौल बन गया। और अंत में 21 मार्च 1977 को उन्होंने नई सरकार बनी और संजय गांधी और जो इंदिरा गांधी दोनों चुनाव हार गए। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि पाप की सजा उनको मिली। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। और ये इस समय इसलिए किया गया है कि जो आज बीजेपी को कहीं एनडीए सरकार बोलना पड़ रहा है, उसमें कांग्रेस ने चुनाव में एक परसेप्शन क्रिएट किया था कि अब की बार 400 पार, मतलब आरक्षण पर होगा सीधा वार। और जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ, उसका जवाब देने के लिए बीजेपी एक बड़ा अपना टारगेट, पॉलिटिकल टारगेट, और जिस तरीके से, क्योंकि अगर अखिलेश यादव और जो लोग साथ नहीं आए तो उनके तो पिता वगैरह सब उससे जुड़े हुए थे। राजेंद्र जी, यही सवाल, क्योंकि आपने कहा कि
सवाल इसलिए उठेगा कि INDI एक साथ होने की तो बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपातकाल को लेकर जो बातें कही गई उसके समर्थन में ही था, तभी तो TMC साथ नहीं आई, सपा साथ नहीं आई, 2 मिनट का मौन रखा गया, कांग्रेस अकेले ही यहां पर हंगामा करती रही या इसका विरोध करती रही। इस बात को तो एक्सेप्ट करेंगे, गलत चीजों में तो साथ कोई नहीं है। देखिए श्वेता जी, पहली बात तो यह कि जिस तरीके से माननीय स्पीकर महोदय का मनोनयन हुआ, जिनको सर्वसम्मति से उनको चुना गया, और अक्सर ये कहा जाता संसदीय मान्यताओं में, संसदीय परंपराओं में नियमों से भी अहमता मतलब परंपराओं की दी जाती है। तो एक बात यह कही जाती है कि जब कोई व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाता है। आज जिस तरीके से माननीय सभापति ने, माननीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके की बात संसद में, लोकसभा में कही, वो संसद की मर्यादाओं का सरासर उल्लंघन है। और ये पहली जिस तरीके से क्योंकि कल का दिन जा चुका है, उसके बाद अगर उस बात को घसीट के वो संसद में लेके आए तो वो नितांत ही अनावश्यक था। और जो लेकिन जिन लोगों ने जान गंवाई उनके लिए अगर मौन रखा गया तो वो लोकसभा अध्यक्ष जैसे गरिमा में पद पे बैठे व्यक्ति को इस तरीके का अशोभनीय आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि और हमारे नेता राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि अध्यक्ष जी, हम आपको हर तरीके से सकारात्मक सहयोग करेंगे, लेकिन अगर आपने विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की तो इसका ये अलोकतांत्रिक फैसला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन और जिस तरीके से कहां पर अशोभनीय व्यवहार था ये है ना, आपने जो आप देखिए चुने हुए प्रधानमंत्री, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री जो इस संसार में नहीं है, उनको लेकर टिप्पणी की गई। अक्सर ये कहा जाता है कि सदन के अंदर उनके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी जो सदन का अभी हिस्सा नहीं है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक जो एक सच्चाई छुपी हुई है वो ये है कि अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने तमाम फैसले, चाहे CAA हो, NRC हो, समान नागरिक संहिता हो, वो अब क्या कैबिनेट से पास कराकर अध्यादेश के दम पर 6 महीने लाकर काम कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में भी विपक्ष को सोचना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरीके से आज कांग्रेसियों ने कहा कि 146, अभी राजेंद्र जी भी कह रहे थे, सांसदों को बाहर निकालकर बिल पारित करा लिया, तो आप देखिए उस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने जो अमेंडमेंट किए वो आज तक लागू हैं। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के और 62 अमेंडमेंट समझिए ना, कांग्रेस ने 62 बार संविधान संशोधन किए। इसके बावजूद भी उनको सम्मान दिया जाता था। राजेंद्र जी, रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अपनी बात रखी, आप शैलेंद्र जी को सुनिएगा नहीं, आप अगर बार-बार इंटरप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हम वापस शुरू करेंगे। सम्मान किया है, आप चर्चा में तो करते नहीं, बातचीत चर्चा में वक्त देते नहीं, आप क्या सम्मान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप बार-बार आपको वक्त देने के बाद भी अभी इन्होंने नहीं बोला, आपने कहा ना ये सुन रहे हैं ना, जब ये बोलेंगे तो सुन लीजिए। एक सेकंड, शैलेंद्र जी, सांसदों का निलंबन क्या जायज था? बिना चर्चा से कानून प्रणाली क्या जायज था? बताइए शैलेंद्र जी। देखिए श्वेता जी, जब भी संसद में कोई कानून पारित होता है और इन विपक्षी दल, राहुल गांधी जी कितनी बार भाग गए हैं, कभी चर्चा करी नहीं विपक्ष ने, इसीलिए और जो भी कार्रवाई की गई है वो नियम के अनुसार की गई है, चाहे वो लोकसभा की नियमावली है उसके अनुसार कार्रवाई की गई है। और ये इमरजेंसी की बात करने वाले लोग हैं। अरे सुन लो, का ट्रैक रिकॉर्ड पता है। नहीं आप लोकसभा में आप बहस कर लो, पूरे दिन गायब रहे, जब चर्चा की बात होती प्रधानमंत्री नजर नहीं आते थे। अरे आप भाग जाते थे संसद से। नहीं श्वेता जी, या तो आप डिबेट करा लीजिए, ऐसे अमर्यादित डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे तो नहीं चर्चा होगी। आरोप लगे, उन्होंने जवाब दिया कि राजेंद्र जी तो उनको बात रखने दीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। आप अपनी बात रखते हैं, दूसरे के लिए भी बोलने लगे, कैसे चर्चा नहीं होगी? राजेंद्र जी, शैलेंद्र जी, देखिए राहुल गांधी जी ने संसद में संविधान की किताब लेके शपथ ली थी, संविधान को सर पे लगाया था है? और जो संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर हैं उसको कभी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया? 1952 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उनको हराने का काम किया, कभी उनको फिर बोलने लग गए, अरे फिर बोलने लग गए, सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, अरे मनुस्मृति मानने वाले लोग संविधान की बात मत करो।
आपका चीज पता है हमें? भारत की आपका जनता ने गणराज्य नकार दिया जानना जरूरी है। क्योंकि राहुल आप बाबा को मनुस्मृति पहले मानने वाले, समझ लेना क्योंकि चाहिए संघ ने कांग्रेस और पार्टी का जनसंघ ने इतिहास, कभी भी आपातकाल क्या होता संविधान को है, नहीं माना था। इमरजेंसी क्या बाबा होती साहब के है, संविधान अनुच्छेद की 356 का दुरुपयोग क्या होता है, इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी, तब संविधान को सर पे बिठाना चाहिए था। कभी बाबा साहब के, जवाहरलाल नेहरू जी बाबा साहब के व्यक्तित्व से घबरा गए थे, इसीलिए उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार थी जिन्होंने उनको भारत रत्न दिया, सम्मानित किया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सम्मानित करने का काम किया। हम उनके जन्म स्थान पर गए, उनके जहां भी पक्ष में वहां उनको बनाने का काम किया। और वास्तव में काम करना, इस बार जनता ने आपको आईना दिखाया। आप संस्कारहीन पार्टी, संस्कारहीन पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, तुष्टीकरण वाली पार्टी, तानाशाही वाली पार्टी, संविधान को खत्म करने वाली पार्टी, लोकतंत्र का हत्या करने वाली पार्टी, किस तरह से इनके राहुल बाबा ने अध्यादेश फाड़ दिया। ठीक है, मिथिलेश जी, आपातकाल वर्सेस संविधान, अब ये हो गया आपातकाल वर्सेस संविधान। सबसे इंपॉर्टेंट इनके राहुल युवराज जी ने संविधान की तर्जीह उड़ा दी थी, अध्यादेश को फाड़ दिया। राजेंद्र जी, पूरी प्रेस के सामने, बिल्कुल, ये भी देखा देश ने। बताइए, ठीक है। 10 साल में हमने किसी भी सरकार को गिराया हो, लोकतांत्रिक किसी भी सरकार को गिराया हो, 356 का दुरुपयोग किया हो, किसी को जेल में डाला, 10 साल में भ्रष्टाचारी हो गए। मिथिलेश जी, देखिए, जो सबसे अहम बात है, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने उसको संसद में, ठीक है, मिथिलेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, संसद में क्या हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा। मिथिलेश जी, कि 50 साल में बुजुर्गों एक बार सुन लीजिए मिथिलेश जी को, सुन लीजिए। शैलेंद्र जी एक जो सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, मूल संविधान की कॉपी से जो भगवान राम का चित्र था परिवार का, वो किसने हटाया? नीति निर्देशक तत्व थे, वहां पर कृष्ण का और जो महाभारत का था वो चित्र किसने हटाया? और जहां इमरजेंसी थी वहां हनुमान जी का चित्र था, किसने हटाया? और किसने ये अभी जो राजस्थान में संविधान पार्क बने उसमें टीपू सुल्तान और अकबर की फोटोएं किसने लगाई? ये इंपॉर्टेंट है। बिना संविधान संशोधन के ये मूल संविधान की फोटो से क्यों हटाएगी? बाबा साहब ने लगाई, बाबा साहब ने लगाई है। बाबा साहब से मूल संविधान पढ़िए, ये संविधान छोड़ दीजिए। मूल संविधान में बाबा साहब ने ये तमाम चीजें लगाई है, और बिना संविधान संशोधन के कांग्रेस ने पाप और किया है कि बिना बाबा साहब की अनुमति के ये हटाए। संविधान बचाने की बात कर रही है कांग्रेस के संविधान, कांग्रेस कर रही है संविधान बचाने के बाद, इतना होने के बाद भी तो बंद कर दिया। संविधान बचाने के बाद संविधान खतरे में है, ये बात लगातार कांग्रेस कर रही है, फिर चुनाव से पहले हो या आज की बात हो या फिर शपथ लेने में संविधान लेके चलने की बात हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत के लोगों को गुमराह किया है, षड्यंत्र किए हैं। पहले इनका नारा था गरीबी हटाओ, गरीब को हटा दिया। अगर गरीबों का भला किया, उत्थान किया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आप बताइए ना, ये संविधान की बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, और अध्यादेश को किसने पढ़ा? राहुल गांधी जी ने पढ़ा। क्या संविधान की रक्षा कर रहे थे? इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो नेहरू गांधी फैमिली है, इन्होंने अपने आप को संविधान से ऊपर माना। आप बताइए, संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने पंजाब में सरकार गिरा दी, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, पूरा इतिहास है। आज उसी इतिहास को 50 साल पूरे हुए थे कल, जिसके लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने मौन रखवाया कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो 10 साल से आरोप लगा रहे थे, पहले अपने गलेबान में झांक ले, जिन्होंने भारत को सिर्फ बेचने का काम किया। शुक्रिया शैलेंद्र जी, राजेंद्र जी और मिथिलेश जामनी जी, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सदन में इमरजेंसी को लेकर निंदा की, स्पीकर आज ही वो निर्वाचित हुए और आज ही उन्होंने बात की, आपातकाल को लेकर निंदा की, 2 मिनट का मौन रखा। भले इसे कितना भी कांग्रेस कह ले कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पर हंगामा हो, लेकिन क्यों बात ना हो आपातकाल की, जबकि ये एक ब्लैक डे रहा है, काला दिन रहा है। 21 महीने का ये वक्त कोई नहीं भूल सकता, जो उस वक्त था, जो या उस वक्त परिवार के सदस्य कोई उसमें शामिल रहे, जेल गए या फिर उनके ऊपर अत्याचार हुआ, भूल नहीं सकता। और यही वजह कि हर बार याद भी किया जाएगा, उस पर बात भी की जाएगी, उसका जिक्र भी होगा, आप उसमें शामिल हो या ना हो। लेकिन संसद जिसकी गरिमा है, और जब 18वीं लोकसभा शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में उम्मीद सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से की जाती है कि दोनों साथ मिलकर भी कुछ करें, देश से देख
दिख रहा है। अगर इसी तरह से हर बात पर विरोध होता रहेगा, हर बात के खिलाफ खड़े रहेंगे, तो फिर कोई विकास नहीं होने वाला, कोई बेहतर काम की तारीफ नहीं होने वाली, कोई गलत काम को लेकर टोकेगा नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने मुद्दे तय रहेंगे और उसी पर बात होती रहेगी, जो कि गलत है। उम्मीद संसद और इन सांसदों से बहुत कुछ है देश को। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जिस तरह से किया था और इस प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया, निश्चित रूप से इसके आज जो लोकसभा में आया है, एक अच्छा से रखा है। ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है।